बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ोरेंसिक मेडिसिन की पास्ट पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ये है कि फ़ोरेंसिक साइंस की तारीफ़ क्या है और दूसरा कि मेडिकल ऑफ़िसर के फ़राइज़ क्या हैं। तो ये एक पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 8 हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोरेंसिक साइंस क्या होती है ये पढ़ते हैं। जी, तो फ़ोरेंसिक साइंस क्या है? फ़ोरेंसिक साइंस ये वो साइंस है जिसमें साइंसी असूलों और तरीक़ों को कानून की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जुर्म से मुतल्लक़ हक़ाइक़ मालूम किए जाएं, शवाहिद को जमा, महफूज, जांचा और अदालत में पेश किया जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जा सके। देखिए, बेसिकली फ़ोरेंसिक साइंस जो है ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है और इसको बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ोरेंसिक साइंस में भी बीएस करते हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली वो जो केसेस एक आम डॉक्टर सॉल्व नहीं करता है, जो आगे रेफ़र कर देता है, जैसे कि पुलिस केसेस जिसमें आ जाते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी का कोई कत्ल वगैरह हुआ है और जिसमें डाउट होता है कि इसमें इसको इंटेंशनली इसको हार्म किया गया है। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो डॉक्टर खुद सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे केसेस को आगे रेफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे डेथ हो जाती है बेसिकली, या फिर पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसे केसेस जाते हैं लैब में, फ़ोरेंसिक लैब में, और वहाँ पे इस फ़ोरेंसिक साइंस को जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही इसको इन ऐसे केसेस को डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें साइंसी असूलों और तरीक़ों को कानून की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो मेडिकल का ये जो नॉलेज है इसको हम कानून की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आया ये जो डेड बॉडी है इसकी वजूहात क्या हैं, अगर इसका कोई कत्ल हुआ है तो इसका कत्ल किस तरह से किया गया है और क्या ये कत्ल वाकई किसी ने किया है या फिर ये जो इसकी मौत हुई है वो नेचुरल है या अननेचुरल है। ये एक कानून को उनकी हेल्प की जाती है बेसिकली, और इसमें उसकी पूरी डिटेल लेते हैं। लाश का मुआयना किया जाता है, फिर उसमें जो भी उन्हें रिज़ल्ट्स मिलते हैं उसको वो महफूज करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर वो कोर्ट में पेश करता है जो मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है। और फिर इस तरह मुजरिम को सज़ा दी जाती है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो फ़ोरेंसिक साइंस के शोबे क्या हैं, यानी कि फ़ोरेंसिक साइंस किस किस चीज़ पे किस किस चीज़ से डील करती है, ठीक है। अब पहले है फ़ोरेंसिक पैथोलॉजी, यानी कि जो एक डेड बॉडी है, ठीक है, जब वो आती है जिस पे डाउट होता है कि भाई इसे कत्ल किया गया है या फिर इसकी जो डेथ हुई है वो अननेचुरल वे में हुई है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। जब मुर्दे की जांच पड़ताल करने को बेसिकली क्या कहते हैं? फ़ोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फ़ोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? अगर तो मुर्दे को ज़हर दिया गया है तो फिर उस ज़हर का जो होता है नमूना लेकर उसका केमिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ज़हर दिया गया है, किस किस्म का दिया गया है। तो ये किस चीज़ में फ़ोरेंसिक के कौन से शोबे में से डील किया जाता है? फ़ोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तीसरा है फ़ोरेंसिक सीरोलॉजी। अब इसमें जो ब्लड होता है और जो प्लाज्मा होता है उसका केमिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, इसे हम फ़ोरेंसिक सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे है फ़ोरेंसिक बालिस्टिक्स, यानी कि अगर तो एक इंसान का जो कत्ल हुआ है वो बुलेट से किया गया है या कोई हथियार किसी मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार से किया गया, तो हम उस हथियार को, उस बुलेट को, उसके साइज़ की सारी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ोरेंसिक बैलिस्टिक्स में क्या आता है कि अगर इसे गोली लगी है तो वो किस एंगल से लगी है, किस उसका क्या साइज़ है, और अगर या फिर किस हथियार से इस बॉडी को ख़त्म किया गया है, ठीक है। और इसके बाद आता है फ़ोरेंसिक दस्तखियात, यानी कि दस्तखत और इसकी जांच। ये समटाइम्स ये उस वक्त होता है कि जो
पेशेंट है पेशेंट जो डेड बॉडी है उसके डीएनए लिए जाते हैं या फिर उसका इसमें वही आ जाता है कि डेड बॉडी की जो जांच करते हैं कि ये कौन सी है, किसकी है। ये बेसिकली इसमें हम यही सिग्नेचर्स वगैरह जो हैं वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोरेंसिक फिंगरप्रिंट्स, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि जो डेड बॉडी है उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं कि अगर तो डेड बॉडी जो है वो अननाउन है, नहीं पता है कि किसकी है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये हड्डियों और इंसानी बाक़ियात की जांच है, यानी कि इसमें अगर तो बॉडी जो है वो पूरी गल सड़ गई है तो उसमें क्या किया जाता है कि एक बॉडी की जो हड्डियां हैं, ठीक है, उनका केमिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है कि हड्डी जो है ये इस इंसान की है भी है या नहीं, या ये हाथ इस इंसान का है या नहीं है। हड्डियों का और उसके जो टिश्यूज़ हैं उनका भी केमिकल एग्ज़ामिनेशन करके इसे जांचा जाता है। और जिस फोरेंसिक में इसको जांचा जाता है उसे हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग, और इसमें ऑब्वियसली पेशेंट का जो डेड बॉडी है उसका डीएनए चेक करके आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं कि ये किसका बेटा है, बेटी है, या जो भी डेड बॉडी जो है इसका हकीकी रिश्तेदार कौन है, ठीक है। और इसके बाद आता है फोरेंसिक साइंस के अहम पहलू। देखिए, इसका जो अहम पहलू है, इसका जो मकसद है, क्यों हम ये फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं और क्यों ये शोबा जो है वो तश्कील दिया गया है, उसकी वजह ये है कि इसमें हम एक तो साइंसी असूलों का इस्तेमाल करते हैं। जो साइंटिफिक रूल्स हैं उनको देखते हुए हम एक डेड बॉडी का मुआयना करते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी इंसान को जानबूझ के कत्ल किया गया है तो फिर जाहिर है हमने अब कातिल को इस तरह तो नहीं छोड़ना है ना। उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक है। उसके जितने भी शवाहिद हैं शवाहिद इकट्ठे करते हैं, फिर जितने भी सबूत मिलते हैं उन्हें महफूज किया जाता है, उन्हें एनालाइज़ किया जाता है, फिर उसको अदालत में उनको पेश किया जाता है। हक़ाइक़ का तयन करना, यानी कि जो हकीकत है उसकी बेसिस पे वो सारी जो शवाहिद हैं उनको महफूज करते हैं, ठीक है। और फिर अदालत में पेश करते हैं, फिर अदालत फ़ैसला करती है कि भाई मुजरम कौन है। तो इस तरह इस फोरेंसिक साइंस की मदद से क्या हो सकता है, हम जराइम की तहकीक कर सकते हैं, उसका तज्ज़िया कर सकते हैं कि भाई इस इंसान के साथ जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो साइंसी असूलों का इस्तेमाल करते हुए फोरेंसिक साइंस को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर का ज़ाहिरा किरदार जो है वो कानूनी और साइंसी दोनों लिहाजों से बहुत अहम है। मेडिकल ऑफिसर कौन होता है भाई? मेडिकल ऑफिसर वही होता है ना कि जो ना सिर्फ मरीज़ का इलाज करता है बल्कि कानून की मदद के लिए बहुत से फ़राइज़ भी अंजाम देता है। अब जैसे कि एक इंसान है, उसने एमबीबीएस की डिग्री कर ली है, ठीक है। अब वो मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कब वो होता है, अपने आपको अपना रोल प्ले करता है जब वो कानून की हेल्प करता है, ठीक है। उसकी हेल्प के लिए जब वो डेड बॉडी का मुआयना करता है तो उसको हम मेडिकल ऑफिसर के दायरा कार में कह सकते हैं। अब मेडिकल ऑफिसर के फ़राइज़ क्या हैं? मेडिकल ऑफिसर ही होता है, जब उसके पास डेड बॉडी होती है तो वो बताता है कि भाई मेरे पास इस हालत में आई है, मैंने इसमें ये एग्ज़ामिन किया है, इसका ये मुशाहिदा किया है, ये मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो एक तो अगर डेड बॉडी नहीं भी है, अगर एक इंसान जो है वो वैसे ही फ़िज़िकली डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसका इलाज करना, उसका देखभाल करना ये मेडिकल ऑफिसर का फ़र्ज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, मेडिकल ऑफिसर ही होता है जो कि पुलिस को इत्तला देता है। एक हॉस्पिटल में एक पर्सन आता है, ठीक है, उससे बुलेट लगी है, ठीक है, उसका बुलेट निकालना या ये मेडिकल ऑफिसर के ही फ़राइज़ होते हैं, जो सर्जन वगैरह होते हैं। तो फिर वो उसकी देखभाल भी करते हैं। फिर उसके बाद वो उस केस को उस वक्त तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि पुलिस को वो इत्तला ना दे दें। पुलिस को इत्तला देते हैं, फिर उसे फ़र्स्ट एड देते हैं, फिर उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और फिर अदालत में भी पेश होते हैं, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर का अदालत में पेश होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ही होता है, ये एक गवाह के तौर पर भी पेश होता है मेडिकल ऑफिसर। और
जो बता सकता है डेड बॉडी के बारे में या फिर जो पर्सन जिसे हार्म किया गया है उसके बारे में, ये एविडेंस जो इसने कलेक्ट किए होते हैं ये बताता है, ठीक है। और इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार करना ये मेडिकल ऑफिसर का ही काम होता है। और इसके अलावा जितने भी जो उसने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसे सबूत मिले हैं, उनको जमा करना, उनको सेव करना, ये भी मेडिकल ऑफिसर का काम होता है। और डेड बॉडी है अगर तो उसका पूरा मुआयना करना, उसके नोट्स तैयार करना, तो ये भी एक मेडिकल ऑफिसर का काम होता है। देखिए, फोरेंसिक साइंस के आप मकासद पे देखना है, पार्ट जो हैं 2 हैं और 8 मार्क्स हैं उनके इस क्वेश्चन के। तो हमने इसको इस तरह से लेंथी करना है कि भाई 8 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाए। वरना तो अगर आप मेडिकल ऑफिसर के फ़्राइज़ का खाका देखें तो ये उसके 8 के 8 फ़्राइज़ हमने लिखनी है। लेकिन ये 8 फ़्राइज़ लिख देने से आपका एक 8 मार्क्स का जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले मेडिकल ऑफिसर का एक डेफिनेशन उसकी लिखी, ठीक है। उसका मतलब मेडिकल ऑफिसर का क्या काम है वो लिखना है आपने। फिर उसके बाद आपने उसके फ़्राइज़ का एक खाका बनाना है, फ़्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। इसका एक अच्छा इमेज पड़ता है पेपर पर। और फिर आपने उसके फोरेंसिक साइंस के मकासद लिख देने हैं कि फोरेंसिक साइंस का मकसद क्या है। मकसद यही है कि जुर्म की हकीकत तक पहुँचना, मुजरम की शिनाख्त में मदद देना, कि मुजरम जो है वो जुर्म करके भागे ना बल्कि उसकी शिनाख्त करनी है, ये भी फोरेंसिक साइंस की मदद से ही होती है, ठीक है। और बेगुनाह अफराद को इस तरह बचा लिया जाता है, ये नहीं कि एक बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे और उसे फ़ौरन फांसी दे दे, नहीं। ये एक फोरेंसिक साइंस की मदद से ही जब वो पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है तो उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एक जराइम की तहकीक होती है, ठीक है। तो इस तरह एक क्या होता है कि जो बेगुनाह अफराद हैं वो बच जाते हैं। अदालत में साइंसी शवाहद फराहम करना, इनके साइंटिफिक असूलों के मुताबिक आपने एविडेंस देने हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसाफ के तकाज़ों की तकमील करना। तो ज़ाहिर इंसाफ होगा जब मुजरम को उसकी सज़ा मिल जाएगी और बेगुनाह अफराद बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। साथ में आपने एक फ़्लो चार्ट तो बना दिया। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद अगर आप इसको डिटेल में करके भी लिखना चाहें, अगर नंबर वाइज लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप ये लिख लें या फिर आप फ़्लो चार्ट लिख लें। तो ये वही है कि मरीज़ के मेडिकल ऑफिसर के फ़्राइज़ में मरीज़ के इलाज और देखभाल की ज़िम्मेदारी करना, मेडिको लीगल केस की इत्तला जो है अथॉरिटी उसे देना, पुलिस को देना, फ़र्स्ट एड फ़राहम करना, केस की जो सही और मुकम्मल मेडिकल तारीख़ लेना, इनके केस टेकिंग करना। इसके अलावा उसका एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना और जितने भी शवाहिद हैं, इनके जो भी सबूत मिले हैं खून के या कपड़ों के या बाल वगैरह, वो जमा करके उनको सेव कर लेना, ठीक है। वो एक डिब्बी होती है उसमें वो सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो ख़राब भी ना हो। और उसमें उन्होंने कोई ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं जिससे वो सेव रहते हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर तैयार करना, अदालत में बतौर गवाह पेश होकर हक़ाइक़ बयान करना। अब या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर अगर आपने उसको ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक दिखाना है तो आप ये फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छी लुक आएगी। अगर आप फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो फिर इसके साथ आप फोरेंसिक साइंस के मकासद भी लिखते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कर लें और साथ में फ़्लो चार्ट भी बना लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। और आई होप कि इतना लिखने के बाद अगर आप, जैसे कि फोरेंसिक साइंस की तारीफ़ है, तो अगर आप साथ में ये थोड़ी सी फिंगरप्रिंट्स की डायग्राम बना दें या फिर इस फ्लास्क की डायग्राम बना दें, डीएनए की डायग्राम बना दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मार्क्स में भी काफ़ी इजाफ़ा होने के चांसेस हैं। इसी तरह जैसे कि अब आप देखें एग्ज़ाम्पल्स जो हैं फोरेंसिक साइंस के शोबे, उसमें देखिए उन्होंने कितना प्यारा सा करके लिखा हुआ है। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो फ़्लो चार्ट बना हुआ है ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हो ही नहीं सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम आए। तो मार्क्स सिक्योर करने की भी टेक्निक्स होती हैं जैसे कि जो मैंने आपको बताई हैं।